बाबा तेरे राज में दर दर भटके गरीब, कहीं प्रशासन किसी के दबाव में तो नहीं। गरीब परिवार का दबंग नहीं बनने दे रहे मकान, प्रशासन दबाव में नहीं कर पा रहा न्याय। गरीब परिवार खुले आसमान के नीचे काट रहा है वक्त। खबर जनपद बहराइच के विकास खंड बलहा से है। जनपद बहराइच के तहसील मीनपुरवा अंतर्गत ग्राम पंचायत बलसिंहपुर के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने लगाए गंभीर आरोप। कहा कि हमारे गांव के सकटू पुत्र मैकू द्वारा पीड़ित रामू पुत्र भगवती, जो कि काफी दबंग व्यक्ति हैं, इनके द्वारा पीड़ित का मकान जो उसे आवास के रूप में मिला है नहीं बनने दे रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि पीड़ित तहसील ब्लॉक दौड़ दौड़ कर थक चुका है, किंतु उसे न्याय नहीं मिल पाया है। दबंग सट्टू जिस रास्ते का हवाला देकर गरीब के मकान को बनने से रोक रहे हैं, वहां आवाम का रास्ता बिल्कुल भी बाधित नहीं है। रास्ता 10 कड़ी का है और लगभग 15 लोगों के मकान भी इस रास्ते पर बने हुए हैं। तो आखिर लेखपाल घर भरण सिर्फ पीड़ित पर ही 15 का वाद कैसे कर सकते हैं? न्यायित में यदि लेखपाल को वाद करना है तो जितने भी ग्रामीणों ने रास्ते पर अपने घर बनाए हुए हैं सब पर करें। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि गांव के 3 और ऐसे ही और बड़े रास्ते हैं जिनमें पूरा गांव बसा हुआ है। वही दबंग सट्टू ने स्वयं अपना मकान भी रास्ते पर ही बना रखा है। इसको इंदिरा आवास प्राप्त हुआ था, उसे रास्ते में बनाकर फिर उस मकान को बालक राम के हाथों बिक्री कर दिया है। सकटू व पूर्व प्रधान केशव राम ने मिलकर 2500 रुपए प्रति बिस्वा लेकर श्रेणी 6 खलिहान तक की भूमि भी नहीं छोड़ी और बिक्री कर डाली, जिनमें ग्रामीण काबिज हैं। ग्राम सभा की संपत्ति रास्ते के हरे पेड़ों को काटकर बिक्री कर लिया, ग्राम सभा की योजनाओं में रोड़ा डाल रहे हैं तथा ग्राम विकास के कार्यों को रोक रहे हैं। सकटू विधायक बलहा का सहारा पाकर आए दिन गरीब तबके के ग्रामीणों को सताता रहता है। तमाम प्रार्थना पत्र दिए हैं, किंतु प्रशासन कहीं न कहीं दबाव के कारण अभी तक असलिए जांच नहीं करा सका है। लेखपाल घर भरन ने तो यहाँ रिश्वतखोरी की सारी हदें पार कर दी हैं। इन्होंने घूर गड्ढों की जमीन को न नापने के एवज में ग्रामीणों से काफी मोटी रकम वसूल की है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि का वीडियो भी इसके साथ शेयर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि वह क्या कह रहे हैं और किस कदर न्याय मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट प्रमोद कुमार। क्या नाम है आपका? तुलसीराम। कहाँ रहते हैं? बलसिंहपुर। बलसिंहपुर गांव चौकीदारपुरवा, दाखिला बलसिंहपुर। अच्छा, तहसील क्या है आपकी? तहसील हम लोगों की मिहींपुरवा है। और जनपद? जनपद बहराइच। ये बताइए हाँ। आपकी समस्या क्या है? हमारे सामान्य समस्या ये है कि मैं 30 साल से जो है जनसेवा करता हूँ, मतलब समाज सेवा। इसके बाद सन 2000 में मुझे लोगों ने जो है राय दिया कि आप अच्छे मेहनती वर्कर हैं, आप चुनाव लड़िए। मुझे लोगों ने चुनाव लड़ा दिया। मैं कुछ मतों से हरा दिए गए, कुछ मतों से, लिखा पढ़ी में तो 34 आया था, लेकिन कुछ मतों से चुनाव हरा दिया गया। तभी से मैं समाज सेवा में लगा रह गया। अच्छा। अब समाज सेवा में लगे सन 2021 में चौथे महीने में 23 मई को मैं घोषित हुआ ग्राम प्रधान। प्रतिनिधि हैं आप? हाँ। प्रधान जी का क्या नाम है? प्रधान जी का नाम है मुन्नी देवी। मुन्नी देवी। हाँ। अब आपके सामने समस्या क्या है? हमारे सामने समस्या है कि मैं जो गांव का विकास कर रहा हूँ, उनमें हर जगह पर, हर मोड़ पर, हर अधिकारी कर्मचारी जानता है कि सट्टू ने जो है हमारे लड़की का 5000 रुपया लिया था, तो ब्याज चलता था। तो जब मुझे जानकारी हुई 2-4 साल के बाद, लड़की ने बताया कि अब हमारा 20,000 रुपया हो गया है और दादा दे दीजिए। तो जब हमको जानकारी हुई तो हमने अपने लड़की को डांटा कि बेटा तुम पैसे की चेष्टा मत करो, ये गरीब हैं, ये कमज़ोर हैं,
ये दलित हैं, मैं इनका सेवक हूँ और ये नहीं दे पा रहे तो बात को छोड़ दीजिए। 20 बना हो या 40 बना हो। तो इन्होंने कहा कि अगर जमा लेना है तो ले लो और नहीं एक नया पैसा नहीं देंगे, बोलोगे तो उल्टा फंसा देंगे। अच्छा। तो हमने कहा भैया जब तुझसे पैसा मांगेगा तब हम तो तू उल्टा फंसाई गई हो। मत डांट, तू तो तस्कर है मेरे सामने। तस्कर करने वाले को नेता कुर्सी दे सकता है, पुलिस दे सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं दे सकता हूँ। मेरे सामने तू तस्कर है और चोर भी है। तो ये ग्राम सभा में जितनी भी अनियमितताएं हो रही हैं, हाँ। सब में सकटू की संलिप्तता है। सट्टू, लालू, केशवराम, कमलेश, 4 आदमी की इन लोगों की ये संलिप्तता है। उनका भाई है, लेकिन अभी खुली नजर में आया नहीं है। वो खुद लोग बताएंगे। खुद रास्ते में घर बनाए और उसको बिक्री कर दिए। हाँ। अब जब गरीब बना रहा है तो उसको रास्ते की जमीन बताकर उसका घर बनने नहीं दे रहे हैं, रोक रहे हैं। रोक रहे हैं। तो इस संबंध में आप कहीं प्रार्थना पत्र नहीं दिए? प्रार्थना पत्र कई दिए गए। कहाँ पर? लेकिन सब एसडीएम को दिए गए, थाने पर दिए गए, नेकपाल को दिए गए, तहसीलदार को दिए गए, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी चुनाव हो जाने दीजिए। तब तो चुनाव हो गया। तो अब चुनाव हो गया, चुनाव के बाद बताया गया था, अब बताया गया ठीक है उसको दिखवा रहे हैं। अच्छा। फिर इसके याद ये हुआ, नेकपाल से बताया गया कि रास्ते पर घर बनवा रहा है तो तुमने 67 वन की कार्रवाई क्यों नहीं की। अच्छा, तो रास्ते पर सिर्फ वही तो बनवा नहीं रहा है, रास्ते पर तो पूरा गांव बसा हुआ आपके कहने के अनुसार। यहाँ 4 रास्ताएं ऐसे हैं जो कि कहीं कहीं 120 कड़ी जमीन है, सब बसे हुए हैं, लेकिन केवल गरीब जान करके परेशान। जहां रोक रहे हैं उसको बनवाने से, हाँ। वहां रास्ता लोगों का बाधित है क्या? नहीं बाधित है। बाधित नहीं है। बाधित नहीं है। फिर भी लोग आराम से देख कितनी चौड़ी हम लोगों ने छोड़ रखा है, फिर भी रोक रहे हैं। फिर भी रोक रहे हैं। कड़ी आने जो सगटू ने बैनामा अपना घर लिया है, वहां 10 कड़ी जाने का रास्ता भी है, लेकिन उसको 25 कड़ी नाप करके दिया गया है। 25 कड़ी क्यों नाप कर दिया गया है? अब वो भाई पावर में था तो दिया गया है। ये सब अधिकारी लोग आवे तब यहाँ बयान हुए, आपकी सुनी नहीं गई? नहीं सुनी गई। फिर वहीं से इन्होंने क्या काम किया कि हमारे खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया कि इन्होंने सेंटर पर घर बना लिया है। बस वहीं से प्रार्थना पत्र देना चालू कर दिए। सेंटर पर घर क्या? मतलब सेंटर जो होता है 10 कड़ी का रास्ता, पहले जब वो सन 72 में चकबंदी हमारे यहाँ हुई तो गांव के चारों तरफ 10-10 कड़ी के सेंटर छोड़े गए थे जनता को आने जाने के लिए। तो जब आबादी बढ़ी तो लोगों ने खेतों में कोई बैनामा लिया, किसी का सामने खेत है तो नहीं बैनामा लिया, उस पार बना लिया। तो वो 10 कड़ी रास्ते का कोई मतलब नहीं रह गया। पूरे सेंटरों पे सब पूरे, चाहे आबादी हो चाहे खरिहान हो, सब पर घर बन गए। वो रास्ता सबके अरुद्ध हो गए। और हमारे दरवाजे पर आज भी मैंने कब्जा नहीं किया, आज भी पड़ा हुआ। कितना रास्ता है? 10 कड़ी रास्ता है। 10 कड़ी रास्ता है आपके यहाँ? 10 कड़ी मतलब सेंटर का रास्ता है। सेंटर का रास्ता है 10 कड़ी। 10 कड़ी तो आप छोड़ रखे हैं। हाँ। बाकी के लोग इसी सिधाई से अगर देखा जाए तो सबके घर बने हुए हैं, तो क्या वो भी रास्ते पर बने? हाँ, कोई नहीं कोई तो वो भी रास्ते पर बने हुए। कितने लोगों के घर रास्ते बने हुए हैं लगभग? रास्ते के ऊपर कम से कम ये आप मान के चलिए कि गांव में कोई नहीं बचा होगा। लगभग हो सकता है 100 आदमी में 100 घर हैं तो हो सकता है 10 लोग न पड़े, 10 लोग हो सकता है न पड़े। बाकी के सभी के मकान रास्ते पर ही पड़ेंगे, बने हुए हैं। बने हुए, चाहे किसी का कोना हो, चाहे किसी में हाथ भर हो, किसी के बीच में बने हुए हैं। तो ये जो है सकटू का मकान भी रास्ते पर बना हुआ था। सगटू का भी मकान रास्ते पर बना हुआ है जो बेच करके गए हुए हैं। अच्छा, मकान बेच भी दिए? मकान आवाज पाए थे, बेच भी दिए। वही मकान बेच करके वहां बैनामा लिए। किसको बेचे हैं? ये बेचे हैं बालक राम के हाथ। बालक राम को बेच दिए। हाँ। कितने वर्ष पूर्व? ये बालक राम को मरे हो गया लगभग 4 वर्ष, और 4 वर्ष पहले बेचे होंगे। बिक्री कर दिया? बिक्री कर आवास पा करके। हाँ। और फिर उसको हाँ बिक्री कर दिया। बिक्री कर दिए। जो उनका घर आवासीय बना हुआ था रास्ते पर ही बना हुआ था। अच्छा, आज भी बना हुआ है। आज भी बना हुआ? हाँ, आज भी बना हुआ है। जिसके हाथ बेचे हैं वो तो रही रहा है। जो यहाँ देहात के लोग कानून कायदा क्या जाने, बना बनाया घर है, बोले कि
हम यहाँ से वहाँ जाना चाहते हैं तो मेरा घर ले लो, वो अपना घर ले लो। ये बताइए, हाँ गांव के 3 तरफ 10-10 कड़ी के सेंटर रास्ते हैं, हाँ जिनमें ग्रामीणों ने अपना घर बना लिया है। हाँ। अब रास्ते मौजूद नहीं है। नहीं है मौजूद। रामू भगवती द्वारा हाँ मोंगरे से कुछ जमीन कई वर्षों पूर्व क्रय की गई थी, जी, जिसमें रामू कई वर्षों से काबिज है। काबिज है। और जब अब इसे आवास मिला है तो सक्टू इस जमीन को रास्ते का बताकर घर नहीं बनने दे रहे घर हैं। नहीं बनने दे रहे हैं। क्या सच्चाई है इसमें? सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा। पुलिस आती है तो कहती है कि भाई हम क्या करें, हमको प्रार्थना पत्र मिला है तो हम रोक दे रहे हैं। जिस रास्ते को बताकर सक्टू गरीब रामू के घर को बनने से रोक रहे हैं, हाँ। उस रास्ते पर सक्टू सहित लगभग दर्जनों लोगों के घर बने हैं। बने सही हुए हैं। सच्चाई है क्या? हाँ, बिल्कुल सच्चाई। तो फिर क्षेत्रीय लेखपाल घरभरन ने सिर्फ रामू पर ही क्यों 15 का वाद किया है? अब ये जो है विधायक जी का अधिकारियों के ऊपर दबाव है, उनके आश्वासन पर ये किया गया है। सक्टू द्वारा आपको भी कई गंभीर धाराओं में फंसाने की साजिश की गई है क्या? अभी जो है होली से 15 दिन पहले हमको कटघरे में 4 घंटा खड़े रह करके 2 वकील खड़े किए गए, और जब इन्होंने साक्ष्य नहीं दे पाया, कोई गवाही नहीं दिया कि तुलसीराम को हमने देखा है कोई गलत कार्य करते हुए, तब हम वहाँ से निकाल दिए गए हैं। हमको जेल नहीं भेजा गया, नहीं बड़ी जेल भेजने की तैयारी हुई। मतलब हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। आप पर जो मुकदमे आरोप लगाए गए हैं, हाँ, सही है गलत है? मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं सरासर गलत है। गलत है। गलत है। आपके पास प्रमाण है? मेरे पास प्रमाण है। इस समय जो मामला चल रहा है रामू पुत्र भगवती, क्या मामला है इनका? इनका मामला है ये जो है एल्वेस्टर अपना डाल करके और टटिया लगाए और उसी में रह रहा था। अब इसका आवास आ गया, तो जब आवास इसका चयन करने के लिए वो नींव खोदने लगा, तब इन्होंने रोक लगा दिया कि ये रास्ते में घर बना हुआ है। जबकि स्वयं वो रास्ते में घर बनाए हैं। स्वयं रास्ते में घर बनाए। सक्टू। सक्टू तो सक्टू है क्या? सक्टू जैसे हम वो रामू आम पब्लिक है, जैसे वो आम पब्लिक है। लेकिन अब वो बताते हैं कि हम विधायक जी के रिश्तेदार हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा। अच्छा, विधायक जी के रिश्तेदार हैं तो जो चाहेंगे वही होगा। वही होगा। तो जब सबके मकान रास्ते पर बने हुए हैं, हाँ। तो लेखपाल घरभरन है आपके यहाँ, हाँ, इनके द्वारा सिर्फ रामू पर ही 15 क्यों किया गया? तो इन पर उनके ऊपर दबाव है विधायक जी का। किसके ऊपर? इनके घरभरन के ऊपर, लेखपाल पर। हाँ, विधायक जी का दबाव है। हाँ। 8 महीने पर मेरे दरवाजे आए हो, तीसरे दिन गांव में आते हैं घरभरन। अच्छा। हाँ, लेकिन वहां जाओगे तो तुमको ये होगा इतना बड़ा दबाव। 8 महीने पर कल एक पैमाइश थी तब आए हुए हैं, 8 महीने पर। तो विधायक जी के दबाव में हाँ, गरीब का मकान न बने, न बने। यही तो। हाँ। विधायक जी आखिर ऐसा क्यों चाहते हैं? विधायक जी वो जलन है। यहाँ एक लालू हैं, कमलेश हैं, केशवराम है, सक्टू है, 4 आदमी बहुत संपीड़ित हैं। अच्छा, विधायक जी के। अब विधायक जी के संपीड़ित न होते तो ये सब विचार नहीं किया जाता। ये बताइए, हाँ। जो आपके यहाँ श्रेणी 6 की कुछ जमीन थी, इसे बिक्री का भी मामला सामने आ रहा है, कैसे किया है, किसने बिक्री कर दिया? ये बिक्री पहले जो प्रधान थे वो किए, केशवराम। अच्छा। हाँ, वो घूर की भी जमीन बेचे और खरिहान की भी जमीन बेचे। हरे पेड़ जो लगे हुए थे रास्तों के किनारे, वहाँ लोग छाया में बैठते थे, आराम करते थे। और जो जीव जंतु हैं, पंछी हैं जो अपने अंडे बच्चे लेकर बसेरा करते थे, उनका भी विनाश उन्होंने किया। श्रेणी 6 खलिहान की जमीन को हाँ, किसने बिक्री कर दिया? केशवराम ने बिक्री किया। संलिप्तता किसकी रही? संलिप्तता टोटल केशवराम की रही, वो हमारे क्षेत्र के दबंग आदमी थे। अच्छा। हाँ, अभी सन 2021 में मैं जब घोषित हुआ तो उनके एक परिवार का बेनी प्रसाद गोकुल है, जितने रास्ते की जमीन पर 60 पेड़ लगे हुए थे। ओ पेड़ तो 20 थे और उनको 62,000 में बेच दिया।
जिसके लिए मैंने प्रार्थना पत्र किया तब आज तक जांच भी नहीं की, जिसकी कॉपी मेरे पास है कि यह सरकारी धन है, ये रोड पर के ये पेड़ हैं, ये जो 60,000 का धन बेचा गया है ये सरकारी धन है और ये जो है कहीं उस जगह पर लगना चाहिए समाज के हितों ये में, ग्राम पंचायत का धन है और ग्राम पंचायत के हितों में लगना सुविधा चाहिए। सुख सुविधा में ये धन को लगाया जा सकता है, ये किसी निजी संपत्ति नहीं है। खलिहान बेचने में सट्टू का भी कोई हाथ रहा है क्या? सट्टू जो है उनको मामा कहते थे, इनका उनका मामा बहने का रिश्ता था। अच्छा, तो ये जो खलिहान बेचा गया हाँ। तो इसकी रकम भी ली गई होगी? इसकी रकम 2,500 रुपये विश्व केशवराम पहले ले चुके थे। अगर कायदे के रूप में जांच कर दी जाए तो उनको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, वो आज हौलाद के पीछे होना चाहिए उनको। और जो मेरे यहाँ शराब का धंधा चल रहा है, इस वर्तमान समय में भी चल रहा है? वर्तमान समय में भी चल रहा है। ये शराब का धंधा जो चल रहा है, तो जैसे महाभारत में 14 रत्न का मंथन हुआ था, इसी तरीके से इस शराब का मंथन करने वाला केवल केशवराम है। अच्छा, हाँ, बड़ा धंधा है क्या? बिल्कुल रहता है। उसके ऊपर आज तक दफा 60 भी नहीं लगाया गया ये। आप क्या कहना चाहते हैं कि अब मेरा कहना चाहते हैं कि सुचारू रूप से जांच हो जाए। नहीं, और- जो हाँ शराब विक्रेता है हाँ, पुलिस नहीं आती यहाँ क्या? नहीं पुलिस आती है, फिर लेकिन जब ये किसी का साया होगा, किसी के छत्र छाया में जी रहा होगा, कहाँ से क्या अच्छा अब अच्छा, उसकी बनी हुई है। जैसे अतीक अहमद है, आपके कहने का मतलब है कि पुलिस की संलिप्तता से शराब का धंधा हो रहा है। पुलिस तो पकड़ती है, ले जाती है, लेकिन गरीबों को ले जाती है। इनको कहाँ लेकर के गई? जो रियल में विक्रेता उनको नहीं ले जाती। नहीं ले गई। ये बात थाना क्या लगता है? ये थाना मोतीपुर लग रहा है। थाना मोतीपुर है आपका। हाँ।